How to get rid of over attachment. ओवर अटैचमेंट जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म है वो हमने उसके बारे में थोड़ी बातें जानी थी। ओके, आज आपको ये बता रहे हैं कि ओवर अटैचमेंट होने से खुद को कैसे बचाया जाए, कैसे मुक्त रखा जाए। अब हमने आपको बताया था कि ओवर अटैचमेंट का बेस ही एक्सेस लव है। और एक्सेस लव का बेस है फियर। फियर मतलब कैसे, किस तरह से? तो फियर मतलब देखिए, ओवर अटैच आप किसी चीज़ के साथ होते हो, या तो किसी इंसान के साथ होते हो, या अपनी किसी बात के साथ होते हो, अपने विचारों के साथ होते हो। ऐसे इस तरह से ओवर अटैचमेंट आप में क्रिएट होने लगता है, पर आपको पता नहीं चलता है। अब जिस बात का पता नहीं चलता है उस बात से मुक्त खुद को कैसे करें और मुक्त कैसे रखें, यहाँ पर मुक्त रखने की बात है। क्योंकि क्या होता है, ये जो ओवर अटैचमेंट है ये कब हो जाता है ये पता नहीं चलता है, और वो तो होता ही रहता है। जैसे कि आप किसी अपने एक नई मतलब लेडीज़ की बात करते हैं, हाँ, नई साड़ी खरीदी है, ओके, या नया ड्रेस खरीदा है, तो वो लेडी क्या करेगी, उस ड्रेस के साथ, उस साड़ी के साथ ओवर अटैच हो जाएगी। किस तरह से? तो ये मेरी है, मेरे पसंद की है, और ये मैं ही पहनूंगी, मैं किसी को भी पहनने नहीं दूंगी, मेरी है। What it means? ओवर अटैचमेंट, एक्सेस लव विथ ड्रेस, विथ साड़ी, ओके। तो इस तरह से ओवर अटैचमेंट तो ऐसी कई बातों को लेकर क्रिएट होता है। ओवर अटैचमेंट खुद के विचारों के साथ कैसे क्रिएट होता है? तो बिलीव्स क्रिएट होती है कि मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह से ही होना चाहिए। मतलब आपकी बिलीफ, आपकी जो सोच है वो कन्वर्ट होती है आपकी बिलीफ में। बिलीफ मतलब मान्यता, आप जो मान रहे हो वो बात जिसका आप स्वीकार कर लेते हो। और स्वीकार भी कैसे कर लेते हो? ओवर अटैचमेंट के साथ। मतलब इतना आप अटैच हो जाते हो कि आप उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मतलब अगर कभी ऐसा लगे कि ऐसे जो आप मान रहे हो वो नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कई बातें हैं जो ओवर अटैचमेंट ऐसे हो जाता है। मतलब ये तो हो जाने वाली बात है ना। अब ये हो जाने वाली बात है, उससे मुक्त खुद को रखना तो क्या लगता है, हाँ, वो तो इजी नहीं लगेगा, है ना। ऐसा ही सोचेंगे ना कि इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, है ना। और वैसे भी डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि ये जब ऐसी आदत पड़ जाती है तो डिफ़िकल्ट क्यों है, ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते हो, अपनी आदत से मुक्त होना नहीं चाहते हो, ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि आप डिसाइड भी करते हो कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो जाता है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए, अब कैसे मुक्त रखें खुद को किसी भी चीज़ से या किसी से भी ओवर अटैच होने से। तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इजी रहना है। अब आप कहेंगे कि इजी रह के हम क्या करें? तो कुछ भी, देखिए, आप सुबह उठते हो, ठीक है, ओके, तब से तब आप तय करें कि मैं इजी ही रहूँगा, आज पूरे दिन में मैं इजी ही रहूँगा, ओके। ये आप तय करेंगे। उसके बाद ये आप तय करेंगे कि मुझ में किसी भी
के साथ, हाँ, ओवर अटैचमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के साथ या किसी बात के साथ या मेरे विचारों के साथ। ओवर अटैचमेंट नहीं मुझे क्रिएट करना है। ओके, 2 थिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, देन उसके बाद आपको ऐसे इस तरह से तय करना है, ठीक है। ओके, अब ये तय किया ना, तो देखिए आपका मन है ना, तो उसमें क्या होगा कि विचारों के फॉर्म में ये दोनों बातें आपके मन में बैठ जाएगी। विचार जो होते हैं ना, आप जो सोचते हो ना, तो विचार क्रिएट होते हैं मन में। ओके, और फिर ये विचार है वो मन में सब स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रह जाते हैं। ओके, ये मन की कार्य व्यवस्था है। अब ये कहाँ पर रहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि ये उसको समझ, मतलब ये आपकी समझ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो इस तरह से खुद की मन की समझ को खुद को ही बनाने का कारण बनना है। देखिए, समझ 2 तरह की होती है। एक आपकी खुद की, ओके, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, उस वक्त की समझ बनती है। 2 तरह से फॉर्मेशन होता है, हाँ, और आपकी समझ बनती है, ठीक है। तो एक वो होती है, और दूसरा जो आपने सोच लिया है, तो उससे जो विचार क्रिएट हुए हैं, उस विचारों से समझ बनती है। तो ऐसी जो समझ होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रॉपर, और दूसरी होती है इम्प्रॉपर। तो ये जो ओवर अटैचमेंट, जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म है, उसको उसके आधार पे जब जो विचार आते हैं ना, वो विचार, उन विचारों से कैसी समझ बनती है, तो इम्प्रॉपर समझ बनती है, जो मन में बनती है। मतलब वो इम्प्रॉपर थॉट्स है, वो मन में रह जाते हैं। तब क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, और आप उसके इम्पैक्ट में रहने लगते हो। जो भी बिहेवियर करते हो ना, और जो भी सोचते हो ना, वो उन्हीं के इम्पैक्ट में रह के सोचा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हाँ, तो आपको किसी बात के साथ अटैचमेंट हुआ है, आपको एक्सेस लव हुआ है, तब आपको पता नहीं चलता है, हाँ? तो ये ऐसा क्यों होता है? वॉट इट मीन्स, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त आप आपके विचारों के जो इम्प्रॉपर विचार होते हैं ना, उसके इम्पैक्ट में होते हो, इम्पैक्ट में रह के सोचते हो, इसके लिए तो पता नहीं चलता है। और तब उस वक्त मन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि उस वक्त की आपकी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होता है, वो भी इम्प्रॉपर होता है, हाँ। तो इस होने वाले इम्प्रॉपर थिंकिंग के आधार पर क्या होगा, तो मन में फिर इम्प्रॉपर विचारों का क्रिएशन होगा, ओके, और इम्प्रॉपर समझ का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो अब यहाँ वहाँ पर आते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इतनी बात समझकर आपको ये पता चलने लगा होगा कि जब आप सोचते हो तब क्या रखना चाहिए, अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस रखना चाहिए, मतलब अवेयरनेस रखने से तो नहीं रखा जाता है ना। पर फिर भी आप अवेयर रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने तय किया है ना कि मैं इजी रहूँगा, है ना। तो इजी आप रहोगे, दैट मीन्स कि आप रिलैक्स फील करोगे, है ना। तो आप इजी रहोगे, तो सिंपल सी बात है, उस वक्त आप प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग ही करने के पात्र खुद को बना सकेंगे। तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ओवर अटैचमेंट क्रिएट होने की। और अगर आपको हुआ भी है ना ओवर अटैचमेंट, लेकिन उस वक्त जिस तरह से आपको सोचना चाहिए, जिस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, वही आप करेंगे जो प्रॉपर होगा। देखिए, आप है, आपका मन है, आप अपने मन के साथ कनेक्टेड हो, हाँ। मन है जो माध्यम के फॉर्म में कार्य करता है, तो आपको
उसी मन को जो माध्यम जो बनता है उसको प्रॉपर वे में माध्यम बनाना आना चाहिए, और उसके लिए खुद को तैयार करना है। देखिए, आपके मन पर कोई भी हावीपन नहीं कर सकता है। आप ही हो जो आपके मन पर या तो हावीपन कर सकते हो, या तो फिर फिर कहते हो कि मेरा मन नहीं मानता है। अरे मन क्या नहीं मानता है, आप नहीं मानते हो। हाँ, तो ऐसी कई बातें हैं जो आपको एक्सेस लव करवाती है। उसे समझना है कि मुझे एक्सेस लव, देखिए जैसे हमने पहले एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में कि ड्रेस लिया तो ड्रेस के साथ ओवर अटैचमेंट हुआ। हाँ, ऐसे तो कई बातें हैं ना कि ये मेरा है। हाँ हाँ, है आपका और होना भी चाहिए, ओके। लेकिन जब उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, व्हाट इट मीन्स ओवर अटैचमेंट हुआ, ओके। तो ऐसे इस तरह से ओवर अटैचमेंट से खुद को कैसे मुक्त रखा जाए, उसके बारे में ऐसी तो कई बातें हैं जिनको समझना है, जानना है, ओके। पर अभी तो इतना वक्त नहीं है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजी रहिए, ओके। और सिंपल लव से कनेक्टेड रहिए हर एक बात से, ओके। बाय, लव यू।